हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तांत्रिकों को सिद्धि प्रदान करने वाले, सभी साधनाओं में सफलता दिलाने वाले उच्चिष्ट गणपति साधना। उच्चिष्ट गणपति कौन है, इसके पीछे की क्या कथा है, क्यों गणेश जी को यह स्वरूप धारण करना पड़ा, कैसे की जाती है उच्चिष्ट गणपति की साधना, क्यों करते हैं, इसके पीछे का लाभ क्या है, कहाँ की जाती है, मंत्र क्या है, सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। उच्चिष्ट गणपति जो है वो गणेश जी के पावन विभिन्न रूपों में से एक है। इन्हें अघोर तांत्रिक गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये गणेश जी का उत्कृष्ट उच्च तांत्रिक स्वरूप है। उच्चिष्ट का अर्थ हुआ झूठा, अवशेष या बचा हुआ। गणेश जी पूर्णतः उच्चिष्ट ही है, क्योंकि वह माता के मैल से निर्मित है। माता पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी का निर्माण किया है। उच्चिष्ट गणपति की साधना या उनको किसी कार्य के लिए संतुष्ट करना हो तो वामाचार या दक्षिणाचार दोनों पद्धति से आप साधना कर सकते हैं। दोनों मार्ग से आप उनका पूजन करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। परंतु अघोर मार्ग में या तांत्रिक मार्ग में वामाचार अधिक प्रचलित है। उच्चिष्ट गणपति जी का जो स्वरूप है वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है पुराणों में, ग्रंथों में, कि उनका जो शरीर है वो नीले रंग का है। कुछ जगह पे हमें रक्त वर्ण और धूम्र वर्ण का भी बताया गया है। वे पद्मासन में बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी, जिन्हें विघ्नेश्वरी या हस्त पिशाची भी कहा जाता है, उनकी बाई जंगा में नग्न अवस्था में बैठी हुई है। उच्चिष्ट गणपति के 6 हाथ हैं। एक हाथ से देवी को गले लगाए हुए हैं, बाकी हाथ में रुद्राक्ष माला, अनार का फल, धान की टहनी, नीला कमल और वीणा धारण किए हुए हैं। और उनकी जो सूंड का अग्रभाग है वो देवी की योनि में है। उनका मुख 3 नेत्रों से सुसज्जित है। इस रूप में वह कामातुर है और संभोग की अवस्था में है। इस स्वरूप को धारण करने के पीछे गणेश जी की हमें 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली ये कि एक समय विद्यावान नामक एक भयंकर राक्षस हुआ। उसने ब्रह्मा जी का कड़ी तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उस राक्षस से वरदान मांगने को कहा। तो राक्षस ने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, कोई और उच्च वरदान मांगो। तो राक्षस ने कुछ इस तरह से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु वही देवता करे जो अपनी सहचारिणी के साथ संभोग में आतुर हो, संभोग करते हुए मग्न हो और उसी अवस्था में मेरा वो वध करे। इस तरह से राक्षस ने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी उसे वरदान देके चले गए। इसके बाद राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सभी देवी देवता पीड़ित होकर एक दिन त्रिदेवों के पास पहुँचे। लंबे समय के विचार विमर्श करने के बाद भी त्रिदेवों को ऐसा कोई देवता नहीं दिखा जो इस अवस्था में उस असुर का वध कर सके। तो इस प्रकार की जब परिस्थिति उत्पन्न हुई तो गणेश जी सामने आए और उन्होंने उसके वध करने का जिम्मा लिया और इस अवस्था में वो असुर का वध करेंगे। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया और उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप धारण किया। पहली कथा ये हो गई। दूसरी कथा में कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है कि जब माता महाकाली तांडव नृत्य करती है तो उस नृत्य को देखकर शिव जी या बाबा महाकाल खुशी से जोर से अट्टहास करते हैं और उस अट्टहास या हंसी से एक प्रचंड ऊर्जा या वायु उनके मुख से बाहर आती है और उस ऊर्जा से, उस वायु से उच्चिष्ट गणपति जी का जन्म होता है या उच्चिष्ट गणपति जी प्रकट होते हैं। उच्चिष्ट पदार्थ से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उच्चिष्ट गणपति कहा जाता है, ऐसा हमें कथाओं से प्राप्त होता है। जब भी कोई तंत्र मार्ग में आता है या कोई सिद्धि साधना करता है तो वह इस साधना को अवश्य ही करता है, चाहे वो महागणपति के रूप में करे या उच्चिष्ट गणपति के रूप में करे। उसका गुरु उसे अवश्य ही गणपति साधना अवश्य ही कराता है, क्योंकि बिना गणपति की साधना किया उनके आशीर्वाद के आपका कोई विधान पूर्ण नहीं होता है या सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होती है। अगर आपने कोई सिद्धि हासिल भी कर लिया, कोई मंत्र सिद्ध भी कर लिया, तो वो आपको अपना
पूर्ण फल नहीं दे पाता है। आपका कोई भी पूजन हो या तंत्र की पूजा हो या आप शमशान पूजा करने भी जाते हो, शमशान में भी पूजा करते हो तो आपको गणेश पूजन, गुरु पूजन, भैरव पूजन इत्यादि आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आपका जो कार्य है वो आप नहीं कर सकते। तो आप इस माध्यम से जान सकते हैं कि गणेश पूजन या गणेश साधना का, गणपति साधना का कितना महत्व है। या फिर कोई व्यक्ति है, कोई सिद्धि साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, बार बार करने के बाद भी असफल होता हो, या कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो, तो वो ये साधना करके उसके बाद वो साधना करे तो अवश्य ही उसको 100% सफलता प्राप्त होंगी। या आपका अन्य कोई मनोरथ हो या आपका अन्य कोई संकल्प हो तो वो भी आपका 100% आपको मिलेगा। इस साधना को करने के बाद साधक हर तंत्र कार्य में निपुणता प्राप्त करता है, चाहे वो षटकर्म हो, मारण मोहन, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, कोई भी विद्या हासिल करना या कोई साधना सिद्धि करना हो तो साधक आसानी से कर सकता है, आसानी से उसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये उच्च कोटि की साधना है। गणेश जी उच्च कोटि के देवता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तंत्र जगत में शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और गणपत्य संप्रदाय, ये 3 प्रमुख संप्रदाय है। तो उन्हीं में से ये गणपत्य जो संप्रदाय है उसी के अंतर्गत उच्चिष्ट गणपति की ये साधना आती है। कामाख्या में भी आपको इस साधना को करने वाले बड़े बड़े साधक तांत्रिक आपको मिलेंगे, और कामाख्या में मायोग में साधना बहुत प्रचलित है। मायोग में भी आपको ऐसे कई साधक मिलेंगे जो इस साधना के माध्यम से, इस तंत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति का जो भी है बुरी नेगेटिव शक्ति हो या कुछ उसके ऊपर से भूत प्रेत हटाना हो तो इस साधना के माध्यम से वो कर्म करने में सक्षम होते हैं। इस साधना के माध्यम से साधक गुरु की मदद से, गुरु के मार्गदर्शन पे अपनी कुंडलिनी चक्र को, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पे आप वो किसी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य सारी जानकारी वह जान सकता है। त्रिकालदर्शी की जो सिद्धि है उसे प्राप्त हो जाती है। सफलता, करियर में उन्नति, जीवन में बेहतरी और समाज में एक प्रमुख स्थान, मान सम्मान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। आपको इस साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अब हम आपको साधना कैसे करते हैं और मंत्र क्या है इस विषय में बताने जा रहे हैं। यह साधना किसी निर्जन स्थान पे, वन में या नदी के किनारे करनी चाहिए। यह साधना झूठे मुँह की जाती है, जैसे कि पान चबा के, लौंग इलायची खा के या मिठाई खा के। इस तरह से आपको झूठा मुँह करके साधना करना होता है। साधना से पहले गुरु आज्ञा संकल्प करें, उसके बाद ही साधना शुरू करें। साधना आपके 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की या 90 दिन की, कितने भी दिन की हो सकती है। यह आपके गुरु जिसने आपको मंत्र दिया है उस पर डिपेंड है कि आपको कैसे साधना कराता है। जाप के लिए आपको रुद्राक्षी मालों का प्रयोग करना है। लाल आसन, लाल वस्त्र, एक उच्चिष्ट गणेश यंत्र बनाए, उस यंत्र के मध्य एक सरसों के तेल का 4 बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित करें। साधना काल में आपका दीपक बुझे ना, इस बात का अवश्य ध्यान दें। साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा मंत्र से आसन किलित करना आवश्यक है। ये एक उग्र साधना है। अगर आप आसन किलित नहीं करते या आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो पहले आप सुरक्षा मंत्र की साधना करें, उसको सिद्ध करें, उसके बाद ये साधना करें, वरना आपको हानि हो सकती है। पंचोपचार, षोडशोपचार से गणेश पूजन करें। नैवेद्य में मोदक, लड्डू रखें। इसके बाद विनियोग, न्यास, ध्यान आदि की प्रक्रिया करने के बाद आपको जल अर्घ्य में देना है। फिर आप मंत्र जाप करें। मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ती पिशाची लिखे डह डह गम, हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। एक बार मंत्र को आप फिर से अच्छे से सुनिए। हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ती पिशाची लिखे डह डह गम, हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। 1.25 लाख 1.5 लाख का जाप करने पर मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसका दशांश हवन, मार्जन और तर्पण करने से ये आपकी जाप की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप इस मंत्र से पुरस्चरण भी कर सकते हैं। इससे अधिक जाप करने से आपको गणेश सिद्धि भी प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन आप जाप के बाद बलि देना होता है। सात्विक बलि में आप मोदक, गुड़, तिल की नैवेद्य बनाकर मंत्र के माध्यम से अर्पित करें। ओम उच्चिष्ट गणेशाय महाकालाय एव बलिर्नमः, ये बलि प्रदान करने का मंत्र है। इसके बाद आपको आचमन देना है देवता को, और दक्षिण दिशा में पुष्प डालकर क्षमा मांगते हुए विसर्जन करें।
और आसन के नीचे जल छोड़ के उससे तिलक करें और अपना आसन छोड़ें। यह साधना आप किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि से नवरात्रि में कर सकते हैं, या आपके गुरु जब आपको आदेश करें उस दिन से आप साधना कर सकते हैं। यह साधना गर्ग मुनि ने भी की थी, भृगु ऋषि जी ने भी की थी और विभीषण ने भी की थी। इस तरह से आप उच्चिष्ट गणपति जी की साधना कर सकते हैं। यह हमने केवल जानकारी के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको इस साधना के विषय में बताया है। आप अगर कोई भी साधना सिद्धि करते हो तो गुरु सानिध्य में करें, गुरु मार्गदर्शन पे करें और जैसा आपके गुरु आदेश दे वैसा ही करें, क्योंकि बिना गुरु मार्गदर्शन के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।